हेलो एवरीवन, आप देखना है जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, किस तरह से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो वैकेंसी आई हुई है आईटीबीपी में वो रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल बार्बर की रिक्रूटमेंट एंड कांस्टेबल वॉशरमैन की रिक्रूटमेंट आई हुई है। किस तरह से आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सभी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि भाई ये वैकेंसी बता दी, यहाँ पर वैकेंसी आ गई। केवल व्यू के लिए नहीं किया जाता। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे जो कि व्यूज़ के लिए अपने एंड से ही वीडियो बनाकर बता देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको ऐसा नहीं बताया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसके नोटिफिकेशन की बात करता हूँ तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएफएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट है जो कि आईटीबीपी में आता है। और यहाँ पर जो बार्बर की पोस्ट है, बॉसरमैन की पोस्ट है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। आप 28 अप्रैल 2026 रात 12 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 10 वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई करें, एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर ले कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पे लेवल स्केल यहाँ पर दिया गया है जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। 10th पास आप कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आप वॉशरमैन कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेंगे तो 10th पास उसमें भी मांगा गया है और आपने कोई प्रोफेशन में ट्रेड टेस्ट पास किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसमें। बाकी आप इसको नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर हेयर वाली टैब पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है। आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखना होगा। यहाँ से आपकी ईमेल क्या है वो लिखनी होगी। यहाँ से कन्फर्म ईमेल करना है। पासवर्ड एक क्रिएट करना होगा आपको और यहाँ से कन्फर्म पासवर्ड आप लोग करने वाले हैं। तो पासवर्ड यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जैसे ये दिया है जिसमें आपकी स्मॉल लेटर है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी है, कैपिटल लेटर भी है, नंबर भी है। इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज़ योर ओन पर क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ से बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि होगी, ठीक है। तो जन्मतिथि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना होगा। अगर फ्यूचर में आप इसके पासवर्ड को भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड जब आप करेंगे तो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर मांगेगा। तो आप किसी भी पर क्लिक कर सकते हो जो आपको याद रहे। जैसे यहाँ पर बोला है कि आपकी फर्स्ट बाइक कौन सी परचेस आपने की थी, ठीक है। जैसे आपकी फेवरेट मूवी क्या है, आपकी फेवरेट टीचर क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो आपने सिलेक्ट किया फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने हिंदी लिख दिया तो आपसे हिंदी मांग रहा है कम से कम सपोज करिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा, ठीक है। इंग्लिश मेरे को लगता है सही, तो इंग्लिश इस तरह से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको जब पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर आपसे मांगेगा। उसके बाद ये कैप्चा, सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है तो यहाँ से आप जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो आपकी मेल जो आपने अभी मेल दी थी उस पर इस तरह का एक मैसेज आएगा। आपका नाम, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपको ये लिंक दे रखी है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो इस पर आपको सिंपल इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ से आपको अपनी ईमेल देनी है, जो आपने अभी ईमेल दी थी वो ईमेल और पासवर्ड आपने क्या बनाया था, सिक्योरिटी कैप्चा देना और लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद अगर आपने इसमें पहले कोई फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पर अप्लाइड एप्लीकेशन वाले पर पूरी लिस्ट आ जाती है। अभी जो लाइव वैकेंसी है, रनिंग में है, वो सारी वैकेंसी यहाँ पर आ जाती हैं। अभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है जो कि लाइव है। अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के सामने नीचे देखने को मिलेगा प्रोफाइल डिटेल। आपको अपनी अब प्रोफाइल डिटेल जो है वो कंप्लीट करनी होगी। प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आ जाता है। यहाँ पर आपका नेम, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम, लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ से आपकी ईमेल क्या है वो आ जाती है। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आपके फादर का क्या नाम है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं। आपकी मदर का क्या नाम है वो लिखेंगे। यहाँ से आपकी जन्मतिथि आ जाती है और यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद नीचे आना है थोड़ा सा और आने के बाद यहाँ से आपको अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस कंप्लीट करना है। एड्रेस लाइन में आपका गांव, तहसील, पोस्ट क्या है बोल रहा है। उसके बाद स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको बतानी होगी यहाँ से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बतानी होगी और पिन कोड क्या है, राइट।
अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, ऑटोमेटिक ऊपर वाला एड्रेस नीचे पेस्ट हो जाता है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उस पर टिक नहीं करना है, दोनों अलग अलग आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको रिलीजन चूज़ करनी है, जो भी आपकी रिलीजन रहेगी। नेशनलिटी यहाँ से आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। अगर आपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको येस करना है, और यहाँ से स्पोर्ट्स अचीवमेंट पर बताना होगा कि आपने क्या अचीवमेंट लिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट टाइप्स बताना है कि आपका टाइप क्या है, नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें कम से कम 10th मांगा गया है, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 10th पास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट नेम यानी कॉलेज का नाम क्या है वो यहाँ से कॉलेज का नाम आप देंगे। टोटल परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। मिनिमम 10th की डिटेल आपको देनी ही देनी है क्योंकि ये वैकेंसी 10th से है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है, जैसे 12th या ग्रेजुएशन देना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा है, तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से उसकी डिटेल फिल करनी है, सिलेक्ट करना है। जैसे 12th है, 12th PCM से है, वेटनरी किससे है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम परसेंटेज क्या है, तो इस तरह से आपको डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी आपकी क्या है, अगर आप UR है तो UR सिलेक्ट करेंगे, SC है तो SC सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको बताना होगा इनमें से कि एक्स सर्विसमैन आप हैं क्या हैं या सर्विस कर रहे हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन ITBP एम्प्लॉयड है, या प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड है, ITBP एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि अगर इनमें से कोई भी आप हैं राउट्स में, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो यहाँ पर आपको नॉट अफेक्टेड यानी अबव 3 पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी 30 से 100 KB के बीच का। यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं 15 से 30 KB तक का। ये दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ से इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पर अप्लाई वाला एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी तो अप्लाई 0 फी एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अगर आपकी फ़ीस लगती है, राइट, तो यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर आपके सामने आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और नीचे आना है और अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट करना है। आई एग्री पर क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आपको रिव्यू करना है। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रीवियस करके आप सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको दोबारा से आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से वो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद एक्शन पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको फ्रेंड्स नीचे आना है थोड़ा, और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का। अगर आपको लगता है कहीं पर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। वैकेंसी इसमें कम है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टोटल 10 वैकेंसी इसमें है। उसके बावजूद भी आप करना चाहें तो अप्लाई, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय।